हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल बायो ब्रिलियंट मास्टर में आपका स्वागत करती हूँ। जो सीरीज चल रहा है कठिन शब्दों का, उसका ये नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले 14 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला शब्द है वो है बीज। तो बीज को यदि परिभाषित करें तो परिपक्व बीजांड जिसमें भ्रूण स्थित होता है, यानी कि ऐसा बीजांड जिसमें जो भ्रूण विकसित होता है या स्थित होता है उसे ही बीज कहते हैं। यानी कि जिसमें एक नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता होती है उसे ही क्या कहा जाता है, बीज या सीड कहा जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं ये क्या है, एक बीजांड है, परिपक्व बीजांड है जिसमें क्या है, एक नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं साइफोनोगेमी। ये क्या होता है, तो पराग नलिका की मदद से नर युग्मक को मादा युग्मक के पास पहुंचाने की क्रिया साइफोनोगेमी कहलाती है। यानी कि जो नर युग्मक होता है वो उसे मादा युग्मक के पास ले जाने की जो क्रिया होती है वही क्या कहलाती है, साइफोनोगेमी कहलाती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो स्पर्म है वो कहाँ जाती है, स्पर्म जो है मादा जो गैमेट होता है वहाँ पे पहुँचता है। उस क्रिया को क्या कहा जाता है, साइफोनोगेमी कहते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो जर्मिनेटिव सेल होता है वहीं पे क्या होता है, जो स्पर्म है वो जाता है। यानी कि स्पर्म जो है जब वो जो फीमेल गैमेट होता है वहाँ पे क्या करता है, पहुँचता है। यह क्रिया क्या कहलाती है, साइफोनोगेमी कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं टेपिटम। तो टेपिटम क्या है, पराग भित्ति का सबसे भीतरी पोषक स्तर जो लघु बीजाणु मातृकोशिका व लघु बीजाणुओं को पोषण प्राप्त करता है। यानी कि टेपिटम किसे कहेंगे, जो लघु बीजाणु से और जो मातृ बीजाणु कोशिका से क्या करता है, पोषक प्राप्त करता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, टेपिटम कहा जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं टेपिटम जो है वो क्या करता है, जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं, मदर सेल होते हैं, उन्हें क्या करते हैं, उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। तीन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, टेपिटम कहा जाता है। टेस्टा क्या है, तो बीज का बाह्य कवच जो बीजांड के बाहरी अध्यावरण से विकसित होता है। यानी कि जो बीज का बाह्य कवच या जो बाह्य लेयर होता है या इंटेग्यूमेंट होता है उसे ही क्या कहा जाता है, टेस्टा कहा जाता है। और जो कहाँ से उत्पन्न होता है, जो बीजांड का बाहरी अध्यावरण होता है या जो बीजांड का बाह्य लेयर होता है उसी से ये कवच बनता है, उसे ही क्या कहा जाता है, टेस्टा कहा जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं ये क्या है, एक सीड है जिसके चारों ओर क्या है, जो है सीड कोट लगा है या सीड कोट बनता है, उसे ही क्या कहा जाता है, टेस्टा कहा जाता है। जो किससे बना होता है, जो इंटरनल जो इंटेग्यूमेंट होता है, सॉरी जो आउटर इंटेग्यूमेंट होता है उससे ये बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं पुष्पासन। तो पुष्पासन या थैलेमस किसे कहा जाता है, पुष्पवृंत का ऊपरी फूला हुआ भाग जिस पर पुष्प की चारों पुष्प पत्र लगी होती है। यानी कि इसमें जो है थैलेमस में ही क्या होता है, जो कि अंडाशय लगा होता है, इसी में क्या होता है, जो सेपल्स होते हैं वो भी लगे होते हैं और इसी में जो एंथर होता है वो भी लगा होता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, पुष्पासन या थैलेमस कहा जाता है।
यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो स्टॉक के ऊपर क्या पाया जाता है, थैलेमस पाया जाता है। इसी में सेपल्स होते हैं, स्टेमन भी इसी में होता है, और जो कार्पस होता है वो भी इसी में होता है। नेक्स्ट देखते हैं पर परागण या जेनोगमी क्या है। तो वह परागण जिसमें परागकण एक पुष्प के परागकोश से उसी प्रजाति के किसी अन्य पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं। यानी कि एक ही जाति का पौधा होता है और एक पौधे का या एक पुष्प का जो पराग है वो दूसरे पुष्प में जाता है, यानी कि दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र या स्टिग्मा तक स्थानांतरित होता है। उसे ही क्या कहा जाता है, जेनोगेमी या पर परागण कहा जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या है, एक पुष्प है और ये दूसरा पुष्प है। दूसरा पुष्प जो एक पुष्प से दूसरे पुष्प में पराग जो है ट्रांसफ़र हो रहा है किसी भी माध्यम से, चाहे वो इंसेक्ट हो या एयर हो, तो इसे ही क्या कहा जाता है, पर परागण कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जीवन क्षमता क्या होती है या विएबिलिटी क्या है। तो परागण अथवा बीजों की अंकुरण करने में क्षमता होने की, जो अंकुरण होने की क्षमता है वही क्या कहलाती है, जीवन क्षमता कहलाती है। यानी कि परागण अथवा बीजों का अंकुरण, यानी कि ये तो परागण होता है या बीजों का अंकुरण होता है, जिसमें अंकुरण करने की या परागण करने की क्षमता होती है उसे ही क्या कहा जाता है, जीवन क्षमता कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जायगोट या युग्मनज। तो लैंगिक जनन में नर व मादा युग्मक के संलयन से बनी द्विगुणित कोशिका क्या कहलाती है, जायगोट या युग्मनज कहलाती है। यानी कि जो क्या होता है, हैप्लॉयड जो युग्मक होता है या गैमेट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिप्लॉयड में कन्वर्ट हो जाता है, वही क्या कहलाता है, युग्मनज या जायगोट कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या है, यहाँ पे जो कि एक जायगोट किस तरह से बनता है। तो ये क्या है, यहाँ से एन आएगा, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हैप्लॉयड और यहाँ से भी क्या होगा, हैप्लॉयड, यानी कि दोनों जब मिक्स होंगे तो क्या बनेगा, डिप्लॉयड। तो इसी से क्या होता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जो नर गैमेट होता है और मादा गैमेट होता है, जब दोनों का फ्यूजन होता है तो क्या बनता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं भ्रूणपोषी या एल्बुमिनियस क्या है। तो ऐसे परिपक्व बीज जिनमें भ्रूणपोष बना रहता है, यानी कि भ्रूणपोष ऐसा पोष जो भ्रूण को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है, उसे ही क्या कहा जाता है, भ्रूणपोष कहा जाता है। जैसे नारियल और मक्का में जो उसका फल होता है वही क्या है, भ्रूणपोष या भ्रूणपोषी कहलाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो कि ये जो पार्ट है ये नारियल का क्या है, एक फ्रूट है, इसमें ये क्या है, भ्रूणपोष का पार्ट है, और ये क्या है, उसका सीड वाला पार्ट है, प्लूम या सीड वाला पार्ट है। इसी को एक भ्रूणपोष होता है, उसे एंडोस्पर्म भी जो है कहा, एंडोस्पर्म भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं एल्ड्यूरान परत क्या है। तो एक बीजपत्री बीजों में भ्रूणपोष के चारों ओर पाई जाने वाली परत जिसकी कोशिकाओं में एल्ड्यूरान होती है। तो एकिन क्या है, तो एकिन जो है एक बीज वाले अस्फुटनशील सरल फल होता है।
अस्फुटनशील मतलब क्या होता है, यानी कि ऐसा फ्रूट या ऐसे एक ऐसा बीज जो क्या करता है, अपने आप जो है वो जो फल होता है उससे अलग नहीं होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, एकिन कहा जाता है। डायग्राम के थ्रू समझते हैं कहाँ पाया जाता है, तो स्ट्रॉबेरी में यह पाया जाता है। तो ये एक प्रकार का सीड होता है जो अस्फुटन होता है, यानी कि ये अपने आप बाहर नहीं होता है। और ये क्या है, एक प्रकार का ओव्यूल में पाया जाता है, यानी कि ओव्यूल में बीज पाया जाता है, उसे ही कहा जाता है, एकिन्स कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कृत्रिम संकरण। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है, पादप प्रजनन की एक तकनीक जिसमें दो जनक पौधों के बीच मनुष्य द्वारा परागण कर संकरण कराया जाता है, यानी कि दो अलग अलग प्लांट्स होते हैं, उनके बीच संकरण करा के एक नए प्लांट का फॉर्मेशन किया जाता है। यह जो प्रक्रिया होती है उसे कृत्रिम संकरण या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे दो अलग अलग क्या हैं, प्लांट्स हैं, उसमें क्या किया जा रहा है, यहाँ से एंथर या जो मेल रिप्रोडक्शन आर्गन है उसे रिमूव किया जा रहा है, और यहाँ पे दूसरे प्लांट का, उसी प्लांट में दूसरे प्लांट का जो पोलन है उसे ट्रांसफ़र किया जा रहा है, और इन दोनों से जो प्लांट बनता है उसे ही क्या कहा जाता है, संकर या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है, जिसमें इसके गुण और जो कैरेक्टर होता है वो दोनों से बिल्कुल अलग होता है। फ्रेंड्स, ये थे जो पुष्पी पादप हैं उसमें लैंगिक जनन का ये नेक्स्ट पार्ट है। इसमें कुछ शब्द और बचा हुआ है जिसे नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। थैंक यू।